जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनडीए स्ट्रेटजी फॉर लास्ट 19 डेज। और मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आई स्कोर्ड अबाउट 400 मार्क्स इन एनडीए बाई फॉलोइंग दिस स्ट्रेटजी। ठीक है, तो देखिए, दिस स्ट्रेटजी इज ओनली फॉर एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, जो जो पढ़ने में अच्छे हैं उनके लिए कोई स्ट्रेटजी की आई थिंक नीड ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा करेंगे। ठीक है, जिन लोगों को लग रहा है कि अच्छा, वो मतलब पढ़ाई तो कर रहे हैं लास्ट के 2 से 3 मंथ, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या करें जो और अच्छा कर सकते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है। और साथ ही मैं इस वीडियो में रिसोर्सेज बताऊंगा कि मैंने कहाँ से पढ़ा था और आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप लोग भी ये जो एक वो होती है ना कट ऑफ 400 के आसपास की फॉर एवरेज स्टूडेंट, इसको आप क्लियर कर सकें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं एक ब्रीफ देता हूँ अबाउट एनडीए एग्जाम। तो एनडीए एग्जाम 2 पार्ट्स में होता है, दैट इज मैथ एंड जीएटी, दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में 2.5 आवर्स का एक पेपर होता है, इसमें भी 2.5 आवर्स का एक पेपर होता है। ठीक है, इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में, और गैट में होते हैं 150 क्वेश्चंस। इस मैथ्स में वन क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, और इसमें गैट में वन क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल जो गैट होता है वो अच्छा स्कोर करवाता है। ठीक है, बट जो मैथ है, मैथ एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। अगर इसमें आप पास नहीं होंगे तो आपका पेपर टू चेक नहीं होगा, इसलिए मेक श्योर कि आप मैथमेटिक्स की अच्छी से प्रिपरेशन करके जाएं। तो मैं पहले मैथ को ही डिस्कस करता हूँ कि मैथ के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जो 11 ट्वेल्थ में जो एनसीईआरटी पढ़ी हो, ठीक है, उसका आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। देन उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हों नोट्स में, जो भी अच्छी चीज़ें आपको बताई गई हों स्कूल टाइम में, उनको आप लिखिए। देन उसमें के उसके जो भी एग्जांपल्स वगैरह हैं और भी जो माइनर सी जो उसमें चीज़ें हैं उसको आप अच्छे से उसमें ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, देन उसके बाद प्रैक्टिस के लिए ये मैम को आप देख रहे होंगे, चित्रा मैम है ये, इनको इनकी वीडियोस आप देख सकते हैं। जैसे कि इसमें एक प्लेलिस्ट है, इसमें 65 वीडियोस हैं एंड इसमें 117 वीडियोस हैं। तो आप इनको रेफर कर सकते हैं और आपका मैथ अच्छा जाएगा। देन आप कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट बोलेंगे कि हमने तो 11 ट्वेल्थ में मैथ्स पढ़ी ही नहीं है, तो हम क्या करें। तो आप, ये जो मैम है, इन्होंने कुछ बेसिक से पढ़ाया है, तो आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप जो बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, अगर आप अपना स्कोर 90 भी लेके चल रहे हैं फॉर मैथमेटिक्स, तो इट इज़ गुड, आपका पेपर चेक हो जाएगा फर्स्ट पेपर। देन आप अच्छा सा स्कोर कीजिए इन गैट पेपर। और जो एवरेज स्टूडेंट है और जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया था इन 11th एंड 12th, तो वो लोग अबाउट टू 110 के आसपास अपना स्कोर लेके चले फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, देन अगर मैं गेट की बात करूँ, तो गेट में क्या होता है कि कुछ मेजर वेटेज रखते हैं कुछ सब्जेक्ट या कुछ टॉपिक, लाइक करंट अफेयर्स हो गया, साइंस है, उसके बाद इंग्लिश है। तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, इसलिए इस पे ज़्यादा वर्क करना है। तो अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर्स के लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ओवरऑल 40 मार्क्स का आपको ये इसमें करंट अफेयर्स दिखता है। और करंट अफेयर्स भी इतना इतना कोई भारी भरकम नहीं आता है, ठीक ठाक ऊपर से ही करंट अफेयर्स आ जाता है। तो आप करें क्या, जो मैं अभी देखो लाया था वीडियो एनडीए 1 के लिए, इसमें मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई थी। देन मैं वीकली करंट अफेयर्स भी करवाता हूँ। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं जो भी शॉर्ट वीडियो लाता हूँ उसको आप देखिए, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, अभी जो लास्ट का जो सीरीज हुआ था ना, 2023 वाला, उसमें मेरे शॉर्ट वीडियो से केवल 4 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, जीएस में। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे शॉर्ट वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, देन आपने सुना होगा एक सीडीएस जर्नी चैनल है, इसमें अनुराग भैया पढ़ाते हैं, तो आप इनकी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। लाइक इन्होंने जैसे कि दिसंबर का कराया है, नवंबर का कराया है, अक्टूबर का करंट अफेयर्स कराया है, तो आप मंथली करंट अफेयर्स कर लीजिए वहाँ से, वीकली मैं करवा दूंगा। आपका काम हो जाएगा, आपको डेली पढ़ने की, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका करंट अफेयर्स का पूरा हो गया। ठीक है, कि आपको कैसे करना है। देन मैं अगर बात करूँ साइंस की, तो साइंस का वेटेज अबाउट दी 1/3 ऑफ दी होल गेट पेपर है। ठीक है, 1/3 होता है साइंस का पोर्शन, 1/3 लेके चलता है इंग्लिश, क्योंकि इसमें अराउंड 50 क्वेश्चन इसमें साइंस के आ जाते हैं। तो साइंस में
जो फिजिक्स है इसके लगभग 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के 17 to 18 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और ऐसे ही लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए क्या करना है, ये सर हैं, आप इनको सर्च कर सकते हैं, विवेक सिंह सर को, ठीक है। फिजिक्स बाई विवेक सिंह सर, और इन्होंने टॉपिक वाइज ये जो मैराथन्स हैं ये करवा रखी हैं, तो आप इनकी वीडियोस को देख लीजिए, आपका काम अच्छा खासा हो जाएगा। इसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट भी मतलब ये कराए हैं, और उन्होंने प्रैक्टिस भी करवाई है। देन मैं बात करूँ अगर केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री के लिए ये जो सर हैं समीर सर, इन्होंने एग्जाम्पल पे उस टाइम पे पढ़ाते थे, इन्होंने पूरा बेसिक कराया था विद कॉन्सेप्ट, और उसके साथ प्रैक्टिस भी करवाई थी उन्होंने ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आप यहाँ से कर लेंगे, आपके 15 क्वेश्चन तो कहीं गए ही नहीं। अगर आपके 17 to 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में आराम से हो जाएंगे, 15 to 16 क्वेश्चन। देन फिजिक्स में भी आप 22 प्लस आराम से कर लेंगे। देन जो बायोलॉजी स्टूडेंट हैं उनका तो बायोलॉजी अच्छा होगा। अगर मैथ स्टूडेंट को लग रहा है कि मैं मैथ भी कर सकता हूँ, मैं बायोलॉजी भी कर सकता हूँ, अगर आप बायोलॉजी करना चाहते हैं तो आप ये सर हैं, इनका नाम है जुबैर एहसानी सर, ठीक है। तो आप इनकी वीडियोस आप सर्च कर सकते हैं, बायोलॉजी बाय जुबैर एहसानी, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी, और बहुत अच्छे टीचर हैं, आपको सब कुछ अच्छा सा गाइडेंस मिल जाएगा फॉर साइंस। तो आपका साइंस का भी पोर्शन हो गया। देन मैं बात करूँ इंग्लिश का, तो इंग्लिश का अभी गेट में 1/3 पोर्शन आता है, अबाउट 15 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, कन्फर्म है उसमें, ठीक है। तो फिर अब 50 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, तो 50 में होता क्या है कि 30 क्वेश्चन होते हैं वोकैब से, ठीक है, और 20 होते हैं ग्रामर से। तो वोकैब का अच्छा खासा पोर्शन है, और मैम मास्टर है वोकैब में, ठीक है। तो आप इनकी वीडियोस देखिए, इन्होंने जितनी भी वोकैब कराई हो इनके प्लेलिस्ट में आप जाना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन और ग्रामर का भी पोर्शन उन्होंने पूरा करा रखा है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं सब कुछ उन्होंने कराए हैं। तो आपका अच्छे से हो जाएगा इन 19 डेज में, 90 डेज में, ओके। देन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ, देखो एनडीए के लिए क्या है, आप हिस्ट्री एक बार क्विट कर सकते हो, ठीक है, बट आप ज्योग्राफी को क्विट नहीं कर सकते हो, क्योंकि 15 to 20 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आपको ज्योग्राफी के, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी करनी ही करनी है। ये सर हैं, आप बोलना तो मैं इनके जो इनका चैनल है वो मैं पिन कर दूंगा ये इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो इनकी वीडियोस आपको देखनी है, आपका अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर इनका, और आपकी ज्योग्राफी अच्छी खासी हो जाएगी, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ज्योग्राफी के बारे में। देन अगर मैं बात करूँ पॉलिटी की, और हिस्ट्री की, और इकोनॉमिक्स की, अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, ये जो मैंने बताया है इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है कि हम ये कर सकते हैं, तो आप कंटेंट पढ़िए। बाकी मुझे लगता है कि आपको इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर आपको क्योंकि अगर आप केवल इतना ही करेंगे ना, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, साइंस है, और करंट अफेयर्स है, मैथ्स है, अगर आप इतना ही अच्छे से कर लेंगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटी में क्या करेंगे आप, पॉलिटी में आप बस कुछ नहीं कीजिए, अच्छे अच्छे टीचर को लेके आप 30 प्रैक्टिस सेट उनके देख लीजिए, तो आपको ये है कि आपको आइडिया मिल जाएगा, आपको नॉलेज हो जाएगा, लाइक कि आर्टिकल्स अगर आ रहे हैं तो आपको आर्टिकल्स भी पता पड़ जाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो भी आपको पता पड़ जाएंगे। तो ओवरऑल आपका ठीक ठाक हो जाएगा। देन हिस्ट्री, हिस्ट्री के आप अबाउट 30 to 40 प्रैक्टिस सेट आप एक अच्छे टीचर से कर लीजिए, जिन्होंने प्रॉपर एनडीए के लिए पढ़ाया हो, या एनडीए के लिए या मतलब स्टडीज़ के लिए पढ़ा रहे हो, उनसे आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देन इकोनॉमिक्स में क्या आता है, इकोनॉमिक्स में आपका मेजर 5 ईयर प्लान से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आप 6 to 8 जो क्लासेस हैं वो आप देख लीजिए किसी भी टीचर की 5 ईयर प्लान की, जो एक अच्छा इकोनॉमी पढ़ाता हो, ठीक है। तो आपका काम हो जाए। बाकी इसके बाद आप अनुराग भैया की जो आती है ना मैराथन पॉलिटी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की, वो देख लीजिए, तो आपका ओवरऑल काम बन जाएगा, और आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ये था आज का सेशन। सो आई होप सो कि आप अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी रखेंगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।